नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कैप्सूल है और उसका व्यास 5 mm है। इसकी पूरी लंबाई है 14 mm। इसका रेडियस निकाल लेंगे 5/2 mm होगा। हाइट होगा इसका 14 में से 5 घटा देंगे 9 mm हो जाएगा। यहाँ क्योंकि आधा रेडियस यहाँ पे दोनों मिला के 5 हो जाएगा, तो 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 mm इसकी लंबाई हो जाएगा या ऊंचाई। कैप्सूल का टीएसए बराबर 2 अर्धगोला का एलएसए प्लस बेलन का एलएसए 2 गुने 2πr² प्लस 2πrh और 2 गुने 2 और फिर पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2 गुने 5/2 प्लस 2 गुने 22/7 प्लस 5/2 गुने 9। अब सबको काट कूट करेंगे, 2 को 2 काट देंगे। यहाँ पर 50 25 गुना 50 25 गुना 50 55/7 प्लस अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे 2 से, फिर 5 गुना 10 5 गुना 10 11 11 9 91 0 बढ़ जाएगा 990/7 और दोनों को जोड़ देना है 0 0 9 5 14 9 5 14 15 15 40/7 7 से भाग करेंगे तो 220 mm²। ये पूरा कैप्सूल का से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक शंकु कह रहा है, एक तंबू बनाया गया है जो कैनवास के बना हुआ है और एक बेलन पर एक शंकु लगाया गया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 2.8 मीटर, एच का मान 2.1 मीटर, आर का मान 2 मीटर, डी का मान 4 मीटर। तब कह तंबू का एलएसए ज्ञात करें, तो शंकु का एलएसए प्लस बेलन का एलएसए होगा। शंकु का एलएसए में πrl प्लस इसका हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। इसका 22/7 गुने 2 गुने 2.8 है यल का मान प्लस 2 गुने 22/7 गुने 2 गुने 2.1 हो जाएगा। अब 7 7 7 28 ये 4 हो जाएगा। अब 4 गुना 8 8 गुना 16 8 गुना 16 17। अब इसको 7 7 जब कटेगा 7 तरीके 21 3 गुना 6 6 गुना 12 12 गुना 24 के 4 12 गुना 24 26 और 17.6 प्लस 26.4 6 4 10 7 6 13 14 और 2 1 3 1 4 44.00 अर्थात 44। अब 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हो जाएगी 44 गुने 500 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,000 रुपया कुल कैनवास का खर्च हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एगो लकड़ी है गुट का जो बेलन के आकार का है, उसके अंदर का एक शंकु के आकार का काट कर निकाल दिया जाता है। तो कह रहा है विशेष भाग का एरिया क्या होगा, टीएसए उसका क्या होगा, एलएसए उसका क्या होगा, टीएसए ही पूछेगा। तो मेन बात इसमें आर का मान दे दिया है, इसका डी जब इतना देगा तो आर का मान हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे 0.7, एल का मान हो जाएगा r² प्लस h² और इतना ही इसका भी व्यास है, तो r² प्लस h², 7 का स्क्वायर 64 49 और 2.4 का वर्ग 5.76 दोनों जोड़ेंगे तो 6.25, उसका वर्गमूल हो जाएगा 2.5। शेष बचे ठोस का एलएसए टीएसए बराबर हो जाएगा टीएस बेलन का टीएसए, पूरा बेलन का टीएसए ऊपर नीचे दोनों को निकाल कर शंकु का टीएसए निकाल के घटा देना है माइनस शंकु का टीएसए। अब हो जाएगा यहाँ पे 2πr × r प्लस h माइनस πr × l प्लस r 2 गुणे 22/7 गुणे 0.7 गुणे 3 में 0.7 का प्लस 2.1 गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 3.1 7 7 काट देंगे, 1 बचेगा दशमलव में और 22 गुना 44 4.4 हो जाएगा गुणे 3.1। अब इधर गुना करेंगे 7 7 कट जाएगा 1.2 में भाई जोड़ देना है, गुना कर देना है, गुना करेंगे तो 7.04 और उसके बाद जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6.60 सेंटीमीटर²। यही नियम से बनाए हैं तो आया है इतना, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक बेलन के लकड़ी का कोई गुटका है और उसमें से एक अर्धगोलाकार अंदर से काटा गया है, एक ऊपर से अर्धगोलाकार काट लिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि शेष बचे वस्तु का टीएसए ज्ञात करें। तो बेलन का टीएसए बराबर माइनस 2 अर्धगोला का टीएसए अंदर से ऊपर से तो हो जाएगा 2πr × r प्लस h माइनस 2 × 3πr², इसका गोला का टीएसए होता है। अब हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 0.5 7 5 35 हो जाएगा, 5 गुना 10 22 हो जाएगा। गुना करने के बाद इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 10 13 हो जाएगा 13.5 माइनस इसको 7 5 35 5 हो जाएगा 11 11 6 66 में 3.5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 23.10 2 से 31.0। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 में से घटाएंगे 6 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 घटाएंगे 66 सेंटीमीटर² हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर पढ़ाया जाएगा। 13.1 फाइनल हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 13.2 में और कुछ उदाहरण वगैरह में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।